who's been a standout player in Serie A, who is widely considered the best player in that league as well, वो ये मैच स्टार्ट नहीं करे. ना सिर्फ वो बल्कि विलियम कार्वालियो भी स्टार्ट नहीं करे, who was supposed to be the main holding midfielder. इसका ओवरऑल क्या इम्पैक्ट पड़ेगा टीम पर, अपने पैनलिस्ट से डिस्कस करेंगे. These were our World Cup updates. Simeone उसके मैनेजर now because both of them are world class managers. वो दो मैनेजर्स के लिए खेलते हैं और रेहान ने कहा बहुत जबरदस्त खिलाड़ी है अगर वो इन दोनों के लिए ना खेले, क्योंकि इससे पहले वो कहीं और खेलता था ना, इनके अंडर नहीं खेला. और दूसरी चीज ये कि दोनों मैनेजर्स वर्ल्ड क्लास हैं. जब इनकी टीम्स एज अंडरडॉग्स खेल रही हूँ, जब इनके पास एक्चुअल टैलेंट आता है और एक्चुअली इनकी वो टीम होती है, तो आई एम फैसिनेटेड टू सी हाउ सैंटोस लाइंस अप हिज टीम, बिकॉज सैंटोस के लिए ऊपर सारी क्रिटिसिज्म ये आती है टू डिफेंसिव एंड पोर्चुगल के पास इतना टैलेंट है, ये उस तरह खेलते नहीं है. दिस जनरेशन ऑफ पोर्चुगीज प्लेयर्स 2002 के बाद अगर कोई वर्ल्ड कप आया जिसमें पोर्चुगल के पास इतने रिसोर्सेज हैं तो ये वर्ल्ड कप है. तो अगर सैंटोस अभी भी उसी तरह खेलेंगे तो यू नो देन दे वोंट बी फन टू वॉच. बट if he plays the way this Portugal team should play, so they will be one of the most fun teams to watch in the tournament. Hajra, when you look at the talent at the disposal of Portugal, आप वाकई में रेहान की बात पे जाते हैं कि ये ऑन पेपर कोई वीक एरिया नहीं है. हर साल आपको कुछ ना कुछ वीक एरिया हर बड़े टूर्नामेंट में पोर्चुगल का पता चलता था. बट अगर आप इस टीम को देखिए, उनके पास इतने कवर्ड है कि वो आई थिंक कुछ एक दो पैसेंजर्स भी अपने साथ लेकर आए हुए हैं as far as their team is concerned. No, for sure. I mean, we've noticed how, you know, most of the teams are looking absolutely fantastic on paper in the World Cup, but the performance has been otherwise. These guys qualifying, they have been, you know, in shambles in terms of how they're playing. If they're falling too deep, you know, they're struggling to, like, you know, bring the ball up, or if they're like pressing up, they're having a difficult time falling back and, you know, getting in shape again. So hopefully they've learned. Hopefully, you know, we won't see the shortcomings we saw in the qualifying and, you know, the last two games they've lost and everything. We can only see Carvalho sitting out for me was a big one because, you know, he was main man for me personally, how he moved the ball around and how, you know, he kept the connect between defense and offense. But let's see what, you know, we have in store today. I mean, I don't know. My hopes are a little like नहीं, लेकिन अच्छा मेरा ये है कि जब फॉर्मेशन आएंगी ना 11 आएंगी तब ज्यादा बेहतर पता चलेगा कि विलियम कार्वालियो को अगर उन्होंने नहीं रखा है तो हाउ डू दे प्लान ऑन शेपिंग अप. वी विल ट्राई टू मेक सेंस ऑफ दैट. लेकिन एमर, कितना आपको लगता है कि अगर राफेल लियाओ की बात करें, समवन हु इज यंग, हु इज एक्सप्लोसिव, हु हैज दैट, यू नो, दैट वो एक्स फैक्टर वाला जो एक एलिमेंट होता है वो आपको उस प्लेयर में क्लियरली नजर आ रहा है. लेकिन आप दूसरी तरफ जाओ फीलिक्स को भी एटलीस्ट ऑन पेपर तो बहुत बड़ा नाम है जाओ फीलिक्स फॉर पोर्चुगल, लेकिन ऑफ लेट ही हैजंट बीन प्लेइंग दैट मच. आपको क्या लगता है कितना कुछ ये डिसीजन कुड बी बेस्ड ऑन how they can get the best out of Ronaldo? Maybe they're looking more for support for him rather than utilizing the system. I mean, अगर ये इनकी नीयत है तो ये तो करप्शन है ना कि आपके पास इससे 10 करोड़ बेहतर तरीक़ेकार है. अगर आप यू नो बाबा रोनाल्डो को अभी भी बैसाखी पकड़ाना चाह रहे हैं तो आई डोंट थिंक आपकी रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल है ये. ठीक है, प्लेयर प्रोफाइल्स फॉर दिस मैच जरा उन पे नजर डालते हैं. सबसे पहले पोर्चुगल के प्लेयर प्रोफाइल पर इट इज नन अदर देन क्रिस्टियानो रोनाल्डो. और जो क्लब अनअटैच्ड, my favorite club. लेकिन हाजरा, Ronaldo, we know recently, you know, became free agent after whatever happened with and at Manchester United. He hasn't started a lot of games with Man U, so there's a lot of questions on his form right now, of how well he's going to play and perform. But also, I mean, you know, as a football player or as somebody or a public figure rather, इस तरह की dirt जब आपके ऊपर होती है, it's very difficult to kind of, you know, talk it out. So I think all eyes on him to be able to kind of perform in this tournament. If he still has game, he will be the Cristiano Ronaldo that everybody loves. If he doesn't, I feel like he will have a lot of fans who will not be following him anymore. और क्योंकि इसके बिल्डअप में उन्होंने इस टाइप की बातें भी की हुई हैं कि ये टूर्नामेंट डिटरमिन करेगा कि हु इज द गोट. सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू फाइंड आउट. चलते हैं अब गाना की प्लेयर प्रोफाइल पर. लेट्स हैव अ लुक एंड दिस इज समवन who is a very exciting player. It is Inaki Williams who plays at Athletic Bilbao. Rehan, I'm a huge fan of Inaki. He's 203 matches consecutively he started for Athletic Bilbao, which is an unbelievable record for an outfield player. Doesn't get injured, is supremely fit, सब कुछ. लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इनकी स्टोरी है. His parents migrated from Ghana
टू स्पेन, और जब वो माइग्रेशन हो रही थी तो इसके जो पेरेंट्स उन्होंने इनको स्टोरी सुनाई कि नाउ इट इज टाइम फॉर यू टू हेयर दिस, कि दे केम बेयरफुट, जूतों के बगैर उन्होंने सारा वो किया, सहारा क्रॉस करके इधर आए। जब इनके भाई को स्पेन की टीम के अंदर जा रहे थे, ये गाना की टीम के अंदर जा रहे थे, तो गाना टीम एक्चुअली हैड अ कॉल विद हिम, जहाँ सब ने इसको कन्विंस किया कि तुम्हारे रूट्स ये हैं। इसके अपने पेरेंट्स ने इसको कन्विंस किया कि वी डिड सो मच फॉर यू, now it is time for you to repay the country back and his origins back, which is an amazing story. ये conversation इस पे करेंगे. I will revert back to you on this. ये थी जी हमारी key player profiles. नहीं, वो अक्सर होता है, मैं कुछ कहता हूँ, हैदर वो बीजे स्पोर्ट्स ले आते हैं साथ, तो यू नो जो एक्चुअली जो रेहान बात कर रहे थे उसमें उन्होंने इनको नहीं सिर्फ गाना के टॉप फुटबॉलर्स ने उनको कोट किया था, मगर एंड में जब ये तब भी कंफ्यूज थी कि उस वक्त गाना वर्ल्ड कप भी पहुंच चुका था, तो इनके दादा ने फिर कहा कि बेटा अगर तुम गाना के लिए खेलोगे तो आई विल डाई हैप्पी, तो उसने कहा फिर उसके बाद तो कोई और ऑप्शन थी नहीं, आई हैड टू